हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जीनियस G9 में। आज हम क्लास 6 की यानी कक्षा 6 की जो SCERT बुक है मैथ की, जो यूपी बोर्ड की है, उसका हम सल्यूशन करेंगे। बाकी उसके बाद क्या कहते हैं कि पूरा चैप्टर वाइज करेंगे। उसके बाद 7 की भी करेंगे, उसके बाद 8 की भी करेंगे और समय मिलेगा जैसे जैसे 9 और 10 की भी करेंगे। तो आज हम कक्षा 6 की SCERT जो यूपी बोर्ड की है उसका मैथ का पहला चैप्टर जो है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, तो उसको हम थोड़ा सा पहले थ्योरी कराएंगे। उसके बाद कल आप लोगों का क्वेश्चन भी कराएंगे। तो पहले आइए थ्योरी देखते हैं। थोड़ा हम टाइम के बचत के लिए थोड़ा सा लिख दिए हैं। इसे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो गिनती करने वाली जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे मैं हमें यहाँ पर लिख दिए हैं कि 1 2 3 4 5 अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी जो धनात्मक संख्याएं होंगी वही प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसे अगर निगेटिव में यहाँ पर मान लीजिए निगेटिव में 1 2 3 लिखा है तो ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। प्राकृतिक संख्याएं वही होती हैं जो 1 से स्टार्ट हो, वह पूरा पॉजिटिव नंबर हो। बीच में अगर एक भी निगेटिव नंबर आ गया तो उसको आप प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। और सबसे बड़ी की बात करी जाए, सबसे छोटी तो 1 हो गई, और सबसे बड़ी की बात करी जाए सबसे बड़ी संख्या कोई गिनती है ये नहीं है। अगर आपको संख्या दिया हो बुक में कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है तो 100 होगी। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, जैसे प्रश्न में आपसे पूछ लिया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछी है तो वो इनफाइनाइट होगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बहुत हैं जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर एक मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगी तो 1 होगा, 0 नहीं होगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या अगर बोले तो इनफाइनाइट, जिसको हिंदी में अनंत बोलते हैं, अनंत होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या को, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या को अगर संख्या रेखा पर अगर दर्शाना हो, जैसे यहाँ पर देख लीजिए प्राकृतिक संख्या को सरल रेखा पर दर्शाना, तो इसको मान लीजिए सरल रेखा है, तो सरल रेखा दर्शाने के लिए हम 1 से दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, ऐसे ही चला जाएगा अनंत तक। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर अगर प्राकृतिक संख्या आपसे पूछे तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अनंत तक सभी के सभी वो होंगी, वो नेचुरल नंबर होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर परीक्षा में पूछा जाए कि संख्याओं या किसी भी वस्तुओं की गिनती 1 से ही प्रारंभ होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर गिनती हमको लिखना हो
उसको हम लिखाएंगे नहीं। जैसे कोई भी अगर हमको गिनती लिखना हो तो हम एक से ही लिखते हैं। तो अगर एक से ही लिखते हैं तो सबसे छोटा जो हमारा प्राकृतिक संख्या होगा वो एक ही होगा। उसके बाद जितनी भी आगे हम बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4, मतलब कि छोटे से बड़े, हालांकि आरोही अवरोही में हम पढ़ाएंगे आपको, तो छोटे से बड़े जितनी भी जाएंगे वो प्राकृतिक संख्याएं की गिनती बढ़ती जाएगी। तभी हम इतना आप लोगों को बताए हैं। अब नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, हम आप लोगों को अगला स्टेप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अभी हम दोस्तों आरोही क्रम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अवरोही क्रम पढ़ेंगे। तो पहले आरोही क्रम पढ़ लेते हैं। जो आपको कक्षा 6 की जो SCERT बुक में दिया है यूपी बोर्ड की, सीरियल बाय सीरियल हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, पिछली बार हम बताए थे। तभी हम आरोही क्रम पढ़ेंगे। आरोही क्रम मतलब ये होता है कि छोटे से बड़ा कोई भी संख्या हो, जैसे आरोही क्रम मतलब होगा छोटे से बड़े की तरफ लिखना। आ रहा है ना पूरा? या फिर इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बढ़ते क्रम, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बढ़ते क्रम में लिखना। जैसे यहाँ पर संख्या दे दिया, मान के चलिए आपका कोई भी संख्या हम मान सकते हैं। जैसे दे दिया यहाँ पर कोई भी संख्या, जिसे हम अगर नोट करना चाहें तो क्या कहते हैं 4, जैसे दे दिया यहाँ पर 5 2। अगर इसको हम क्या कहते हैं अगर आरोही क्रम में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले जो छोटी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 2 है, तो पहले यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर कौन सी है, 3 है, 3 लिखेंगे। फिर कौन सी है, 4 है, 4 लिखेंगे। फिर कौन सी है, 5 है। तो बढ़ते क्रम यानी पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी आरोही क्रम का मतलब यही होता है कि छोटे से आपको बड़े की तरफ जाना है। ऐसे अगर कोई दूसरा भी संख्या अगर हम लेना चाहें तो उसको भी लेकर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेंगे आपका कोई भी नंबर, जैसे 5235 लेते हैं। अगर इसको आरोही क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ 2 लिख देते हैं, फिर 2 अगर 2 बार आया तो वहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर 5 आया है तो फिर 5 ही 5 लिखेंगे। ऐसे ये आपका हो गया आरोही क्रम। ऐसे ही अगर हम बात करें आरोही क्रम में, इसका जस्ट उल्टा होता है। आरोही क्रम में क्या है कि आपको छोटे से बड़े जाना है या फिर बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम में क्या है कि आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है, या फिर घटते हुए क्रम में हम बोल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। ये तो ऊपर आरोही हो गया, नीचे अवरोही क्रम। आरोही क्रम में जैसे कोई संख्या हम लिख लेते हैं, जैसे यही संख्या हम लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो। जैसे यही लिख लेते हैं 4 3 2 5। अगर इसी को हम लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा, ये संख्याएं सभी के सभी अलग अलग हैं। अगर इसको बोला जाए आरोही क्रम में लिखने के लिए, यानी पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे फिर छोटी संख्या लिखेंगे। तो जैसे इसको अगर बोला जाए तो पहले बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो ये हमारा आरोही क्रम तैयार हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं, ऐसे ले लेते हैं आपका 8 9 7 5 6 4। अगर इसमें हमको अवरोही क्रम निकलना हो, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर अवरोही क्रम निकालना हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 9 है, तो पहले यहाँ 9 लिख देंगे। उसके बाद कौन सी है, 8 है, 8 लिख देंगे। फिर कौन सी है, 7 है, 7 लिख देंगे। फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है। तो ये हमारा अवरोही क्रम तैयार हो गया। कोई दूसरा अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं,
जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे लेंगे 7 6 2 1 5। अगर इसको अवरोही क्रम में लिखना हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 7 है, फिर कौन सी आएगी? 6 आएगी, फिर कौन सी आएगी? 5 आएगी, फिर कौन सी आएगी? 2 आएगी, फिर 1 आएगी। ये हमारा अवरोही क्रम तैयार हो गया। मतलब जो आपको आरोही क्रम में पढ़ना था उसका जस्ट उल्टा आपको अवरोही क्रम में पढ़ना है। अभी हम संख्या मतलब नेचुरल नंबर पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं, फिर आरोही अवरोही पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो आइए उसके विषय पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्थानीय आ रहा है, इसे हम लिख देते हैं स्थानीय मान। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। स्थानीय मान का मतलब ये होता है, जैसे कोई संख्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे ABC, कोई संख्या लिख दे रहे हैं तो हमेशा दाहिने साइड से काउंटिंग करेंगे। जैसे इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, और इसको बोलेंगे सैकड़ा। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10 और सैकड़े का मतलब 100। तो हमेशा हमको हम लोगों को दाहिने साइड से गिनती करनी है। तो जैसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए हमेशा संख्याओं के दाहिनी तरफ से आप काउंटिंग करेंगे। लिखना हो तो लिख सकते हैं, जैसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए संख्या के दाहिने ओर से गिनती करते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं अपने से, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो इसका जो है क्या कहते हैं स्थानीय मान 5 गुणे 1 लिखेंगे। 4 का स्थानीय मान 4 गुणे 10 लिखेंगे बराबर 40, इसका 5 हो जाएगा। और 2 का स्थानीय मान इसको लिखेंगे 2 गुणे 100। चूँकि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 100वें स्थान पा रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये जो है 100वें स्थान पा रहा है, तो यहाँ पर हम 100 का गुणा करेंगे। और ये जो 4 आया है इकाई दहाई, ये दहाई अंक पाया है, इसलिए यहाँ 4 में 10 का गुणा करेंगे। और ये 5 वाला जो है इकाई, इकाई मतलब 1, तो इसलिए पहले स्थान पर आया इसलिए 5 में 1 का गुणा किए हैं, तो 5 का जो स्थानीय मान होगा वह 5 होगा। 4 का स्थानीय मान जो होगा 40 होगा। और 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हमेशा दाहिने साइड से इकाई, दहाई, सैकड़ा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पूरा इधर से ही काउंट करेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया 5,332, 5,332 में 5,342 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? अगर निकालना चाहिए 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 4 2, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100वें स्थान पर आ रहा है, यानी 3 गुणे 100,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100वें स्थान पर आ रहा है 3, तो 3 गुणे 100 बराबर 300। तो इसमें 3 का स्थानीय मान 300 होगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर 1000 आ रहा है। तो 5 का स्थानीय मान कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यानी 5 में 1000 का गुणा करेंगे। जैसे 5 हो गया गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, 5000, हमारा ये आ गया। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखना। जैसे परीक्षा में आप लोगों को आता है कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या फिर 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसको आज हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर हम लिखना चाहें तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो 1 ही होगी। ऐसे ही अगर बोले कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो क्या होगी, सबसे छोटी 2 अंकों की कौन सी आती है, 9 के बाद 10 आता है, तो 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर 10 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ऐसे ही बोला जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ऐसे ही अगर 100 बोला जाए, 100 आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ऐसे ही अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले, आपका 1000 हो जाएगा। 5 अंकों की अगर बोले तो आपका 10,000 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं जो कि सबसे छोटी संख्याएं हैं, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की। अब हम देखते हैं बड़ी संख्या। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपके लिए अगर बोला जाए तो कौन सी होगी, 8 के बाद 9 आता है, यानी 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर बोल दिया जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपका क्या आता है, 90 के बाद हम 2 अंक में जाएंगे, तो 98 के बाद क्या आता है, 99 आता है, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 99 होगी। ऐसे ही अगर हम 3 अंकों की बात करना चाहें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपका 9999 होगी। ऐसे ही अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो कौन सी होगी, 9999। ऐसे ही अगर हम 5 अंकों की बात करें, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो होगी 99,999। तो अगर छोटी संख्या को लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, 1 अंकों की 1, 2 अंकों की 2, 3 अंकों की 3, 4 अंकों की 1, 5 अंकों की 1, ये सबसे छोटी है। अगर बड़ी संख्या को लिखना हो तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 9999। अगर 5 अंकों की बात करी जाए तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 99,999, ये हो गया। तो आप लोग इन सबको नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे आप लोगों को बताते हैं। आइए अब हम देखते हैं, जैसे कोई संख्या, कोई अंक दिया हो, जैसे 2 3 4 दिया हो, और इसका यूज करके, इसका उपयोग करके आपको बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या बनाना हो तो उसको हम सीखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कोई नंबर दिया है, कोई अंक दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है। अगर इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि इन अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या कौन सी बन सकती है, तो सबसे छोटी संख्या के लिए अगर आपको बनाना है तो सबसे छोटी संख्या हमेशा बाएं साइड रखेंगे। जैसे अगर सबसे छोटी बनाना है तो पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई। और अगर इसी में अगर बड़ी संख्या अगर बोले तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो है ये तो सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटी
संख्या हो गई। अगर इसी में बड़ी संख्या बोला जाए, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखिएगा। जैसे पहले का मतलब इसी का उल्टा जस्ट लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे। तो ये 3 अंकों की जो हमारे सवाल में जो दिया है अंक, सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। कहने का मतलब ये है कि बड़ी संख्या के लिए अंकों का हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही मतलब आप लोगों को पढ़ाए हैं, मतलब बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटी संख्या, उसके बाद फिर छोटी संख्या। बड़ी संख्या के लिए हम संख्याओं को, अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लिखेंगे। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं संख्या को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं लिखेंगे। ये बड़ी संख्या के लिए है। अगर ऐसे ही छोटी संख्या के लिए अगर बोला जाए, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा कि संख्या को हम लिखेंगे अवरोही क्रम में। यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में बाएं से दाएं लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब आप लोग को बताया है कि छोटे से बड़ा, और अवरोही क्रम मतलब कि बड़े से छोटा। जैसे यहाँ पर अगर कोई संख्या हम लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं, मान के चलिए कि 5 एक है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। इन अंकों का उपयोग करके आपको अगर सबसे छोटी संख्या बनाना हो, सबसे छोटी संख्या अगर लिखना हो, हम क्या करेंगे, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे मान के चलिए आरोही क्रम में मतलब सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 2 है, फिर उससे छोटा 3 है, फिर कौन है, 4 है, फिर कौन है, 5 है। ये हमारा जो है सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर ऐसे ही अगर हम बोलें कि बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इसको हम लिखेंगे अवरोही, यानी बड़े से छोटे की तरफ हम जाएंगे, बाएं से दाएं बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। इसको सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, इस संख्या में 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सा है, 4 है, फिर कौन सा है, उससे पूरा छोटा 3 है, फिर कौन है, 2 है। तो हमारा ये जो है सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों का उपयोग करके हम 5432 बना सकते हैं, और सबसे छोटी संख्या इन अंकों का उपयोग करके हम 2345 बना सकते हैं। अगर आप लोगों को आरोही और आरोही में अगर थोड़ा दिक्कत होता हो तो हम यहाँ पर डाउट आप लोगों का क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आरोही में 1 2 3 अक्षर है, और आरोही में 1 2 3 4 अक्षर है। तो आरोही में 3 अक्षर है, इसका मतलब छोटे से आपको बड़े की तरफ जाना है। और यहाँ आरोही में अगर 4 अक्षर है, मतलब इसमें अक्षर बेसी है, इसका मतलब कि बड़े से आपको छोटे की तरफ जाना है। फिर हम बता दे रहे हैं, आरोही मतलब इसमें 3 अंक है, तो हम लोगों को छोटे से बड़े की तरफ जाना है। आरोही में 4 अंक है, हम लोगों को बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ऐसे ही आगे हम और देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं किसी संख्या की पूर्ववर्ती और या फिर अनुवर्ती निकालना। जो कोई अंक आपको दे दिया हो, कोई संख्या आपको दे दिया हो, उसका पूर्ववर्ती यानी संख्या के पहले और अनुवर्ती यानी संख्या के बाद का अंक आपको या फिर संख्या आपको निकालने के लिए बोलेगा परीक्षा में। जैसे यहाँ पर बोल दिया कि पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले। जैसे यहाँ पर अगर बोल दिया, कोई आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे कि 2 की पूर्ववर्ती लिखिए। एग्जाम में आपका ऐसे आ गया
लिखिए या फिर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर 2 की पूर्ववर्ती के लिए हमेशा हम इसके पहले वाली संख्या लेंगे, उसको वैसे निकालेंगे। जैसे कि कोई संख्या दे दिया, 2 की पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो 2 में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर 2 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर बोल दिया आपका जैसे 4 की पूर्ववर्ती, 4 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 4 - 1 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इससे बड़ा भी संख्या अगर कोई दिया, जैसे दे दिया आपका 99 की पूर्ववर्ती, तो क्या होगी, 99 में से -1 कर देंगे, 98 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या दे दिया हो, अगर उसकी पूर्ववर्ती निकालने के लिए अगर बोले तो हम संख्या में से 1 घटा कर देंगे, वही हमारी संख्या की पूर्ववर्ती होगी। इसी प्रकार अगर हमको बोले कि अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब होता है, पूर्ववर्ती मतलब पीछे होता है, अनुवर्ती मतलब कि 1 अंक आगे। ऐसे हम अनुवर्ती के लिए भी देखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ बोल दें कि अनुवर्ती संख्या, जैसे अगर बोल दें कि 2 की अनुवर्ती क्या होगी, तो पूर्ववर्ती में क्या होता था कि हम 1 घटाते थे, इसमें क्या अनुवर्ती में क्या होगा कि 1 जोड़ देंगे, तो 2 की क्या होगी, 2 + 1 बराबर 3 होगी। ऐसे ही अगर बोल दे आपका कि 10 की अनुवर्ती क्या होगी, क्या करेंगे, 10 + 1 कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 11। यानी अनुवर्ती में हमेशा 1 जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती में क्या होता था कि 1 घटाते थे, अनुवर्ती में 1 जोड़ेंगे। ऐसे ही अगर थोड़ा अगर हम और बताना चाहें, जैसे इसको आप नोट कर लिए होंगे तो उड़ा दे रहे हैं हम। जैसे आप लोगों की कक्षा 6 की बुक में जो दिया है, मैथ की बुक में, उसमें दिया है कि 1 की पूर्ववर्ती कोई संख्या नहीं होती। 1 की अनुवर्ती तो 2 हो जाएगी, लेकिन 1 की पूर्ववर्ती 1 ही होती है। तो यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो लिख देते हैं कि 1 की पूर्ववर्ती, 1 की पूर्ववर्ती अगर आप लोगों से पूछे तो हम यही तो कह सकते हैं कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई होती ही नहीं। 1 की पूर्ववर्ती कोई संख्या नहीं होती। अगर इसी में अगर होती है, अगर इसी में अगर आपका अगर पूछ ले कि 1 की अनुवर्ती क्या होती है, तो 1 की अनुवर्ती आपका 1 + 1 2 होगी। बाकी जो भी है अब आपको बताए ही हैं, पूर्ववर्ती में 1 घटाएंगे और अनुवर्ती में +1 करेंगे। तो ऐसे ही और भी आइए अब देखते हैं, कभी कभी आप लोगों पर एग्जाम में आता है कि बड़ा और छोटा कैसे लिखें। जैसे आपका दे दिया यहाँ पर कोई संख्या दे दिया, 4 दे दिया और बीच में क्या दिया, 3 दे दिया। यहाँ पर खाली बॉक्स दिया है, इसमें बोला है कि ये वाला चिन्ह आएगा या फिर ये वाला चिन्ह आएगा बड़े के लिए। बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है मतलब 4 है या फिर 3 है। अगर ये इसमें आपको देख रहे हैं कि बड़ी संख्या मतलब 4 है, तो इसमें ऐसे हम लगाएंगे, यानी 4 जो है 3 से बड़ा है। ऐसे कोई अगर और हम संख्या लेते हैं, इससे भी जिस मतलब कन्फर्म हो जा रहा है 4 3 से बड़ा है, यानी 3 जो है 4 से छोटा है। ऐसे ही और ले लेते हैं, जैसे कि मान चलिए 5 आ गया और फिर 8 आ गया, बीच में ऐसे ही बॉक्स दे दिया। अगर ऐसे ही इन चिन्ह का उपयोग करके अगर आपसे पूछे कि बड़ी या छोटी संख्या
बताएंगे। तो फिर आप क्या बताएंगे, इसमें देखेंगे कि 8 बड़ा है, इसको हम ऐसे चिन्ह लगा देंगे। इसमें ये चिन्ह लगाने से क्या डिसाइड हुआ कि 8 जो है 5 से बड़ा है, या फिर ये भी हम बोल सकते हैं कि 5 जो है 8 से छोटा है। ये बड़ा छोटा इससे डिसाइड नहीं होगा। डिसाइड आपका अगर कोई संख्या दे दिया हो, 2 अंक दे दिया हो, जैसे यहाँ पर 5 और 8 दे दिया है, तो जिसकी तरफ इसका मुंह रहेगा वो बड़ी संख्या होगी, और जिसकी तरफ इसका मुंह नहीं होगा वो हमेशा हमेशा छोटी संख्या होगी। ऐसे ही और हम देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया यहाँ पर 50 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया आपका 68, बीच में आपका इतना बॉक्स दे दिया, और इसमें आपसे पूछेगा सेम यही कि बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा, बाकी सब यही लिखा रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे बड़े के लिए 68 50 से बड़ा है, इसका सिंबल ऐसे लगाएंगे। ये सिंबल लगाने से डिसाइड हो गया कि 50 जो है 68 से छोटा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं 68 जो है 50 से बड़ा है। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 60 आ गया, और यहाँ पर आ गया 85, बीच में ऐसे ही बॉक्स दिया है, और बाकी सेम टू सेम यही सवाल ऐसे हम बता दे रहे हैं। अगर इसमें अगर आपसे पूछे तो बड़ी या फिर छोटी संख्या अगर आपको लिखना हो, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 85 जो है 60 से बड़ा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 60 जो है 85 से छोटा है। तो इसमें अगर सिंबल अगर हमको लगाना हो तो हम सिंबल कैसे लगाएंगे, क्योंकि 85 60 से बड़ा है तो इसका सिंबल इस साइड लगाएंगे। इससे ज्ञात हो गया कि 60 जो है 85 से छोटा है, या फिर 85 60 से बड़ा है। इसका अपोजिट हम ये भी कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर हम 85 यहाँ पर लिख दें और 60 अगर यहाँ पर लिख दें, तो ये सिंबल भी आपको चिन्ह जो है आपको बदलना पड़ेगा। तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा, यानी 85 60 से बड़ा है। तो आप ये चिन्ह चाहे इस साइड लगाएं चाहे इस साइड लगाइए, दोनों ही केस में आपका आंसर या फिर उत्तर जो है समान ही आएगा। आज हम कक्षा 6 की जो SCRT है उसका हम थ्योरी किए हैं। कल कक्षा यानी मतलब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम जो कक्षा 6 का जो पहला पार्ट है प्राकृतिक संख्या है, उसका पूरा क्वेश्चन करेंगे, पूरा सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोगों को अगर थ्योरी ना पता हो तो पूरे वीडियो में हम बताए हैं, उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। थैंक यू।